अभी तहजीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। तकरीबन इसी तरह का मामला उर्दू के ताल्लुक से सामने आया है। उर्दू में वो चाशनी और खूबसूरती है कि हर जी शऊर शख्स उसकी तरफ खींचा चला आता है। इन दिनों ट्विटर पर मुहिब्बाने उर्दू का तांता लगा हुआ है। जो उर्दू जुबान की जरा बराबर भी शुद्ध-बुद्ध नहीं रखते, वो भी उर्दू में दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल हाल ही में ट्विटर पर जनूबी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली प्रभा राज ने अपना प्रोफाइल नाम उर्दू में लिखा, जिसकी वजह से दुश्मनाने उर्दू बरहम हो गए और प्रभा को ट्विटर पर ट्रोल करने लगे। उर्दू से इस नफरत के जवाब में प्रभा की हिमायत करते हुए सैकड़ों सार्फिन ने अपना नाम उर्दू में लिखने की मुहिम छेड़ दी और वो #MyNameInUrdu मकबूल होता चला गया। हैरानी इस बात की है कि उर्दू की मुहिम में बिला तफरीक मजहब व मिलत लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 2019 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज उसकी शुरुआत राजस्थान के जयपुर से हो गई है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी जयपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज जयपुर में किसान रैली से खिताब किया। रैली में राहुल ने कहा कि हमने 2 दिनों में किसानों का कर्ज माफ किया। राहुल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। हाशिमपुरा कत्ले आम मामले में आज सुनवाई के दौरान 4 कसूरवारों ने खुद सुपुर्दगी की। लीलाधर, बसंत बल्ब, रामबीर सिंह और बुद्धि राम ने 30 हजारी कोर्ट में खुद सुपुर्दगी की। सरेंडर करने वाले तमाम कसूरवारों को जेल भेजा गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता सुनवाई में 30 हजारी कोर्ट ने उनकी खुद सुपुर्दगी न होने पर नाराजगी का इजहार किया था। दिल्ली से जुमला 2010 आज़मीन हज पर जाएंगे। दिल्ली सेक्रेटरीट में कुरान अंदाजी का काम मुकम्मल हो चुका है। कुरान अंदाजी 1813 अफराद के लिए अंजाम दी गई। याद रहे कि दिल्ली हज कमेटी में 6222 फॉर्म आए थे। दिल्ली से 4 बच्चे भी हज के लिए जाएंगे। पहली बार दिल्ली से 12 खवातीन बगैर किसी मुहर्रम के हज पर जाएंगी। देखिए, हम तो कोशिश करते ही हैं और दिल्ली सरकार तो इस पे पूरी तरीके से कोशिश करती है कि इनसे अपना कोटा बढ़ाने की भी बात करती है, लेकिन वो जितना कोटा उनके पास आता है शायद उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो बात कर रहे हैं, हाजी जी इसमें लगे हुए, रेवेन्यू मिनिस्टर भी लगे हुए, कैलाश गहलोत जी भी, और इस पर हम दोबारा भी मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने हमें 1813 का दिया है, जो कोटा दिया है 2010 का दिया, लेकिन 1813 आज ये कुरा के अंदर खुल रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम उनसे रेगुलर राब्ता कायम कर रहे हैं और कोशिश करके इंशाल्लाह इसे बढ़वाएंगे। गुजरात में 2002 से 2006 के दरमियान हुए 22 एनकाउंटर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान STF जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार सीनियर सहाफी BG वरगुजार और नगमा निगार जावेद अख्तर को सौंपने का हुक्म दिया है। रिटायर्ड जस्टिस HS बेदी की सदारत में बनी STF रिपोर्ट गुजरात हुकूमत को भी दी जाएगी। 4 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होनी है।